हेलो। मैडम आज कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? क्या? क्या ज़्यादा आपको हो नहीं गया? पता? वही पूछ रही हूँ, क्या ज़्यादा हो गया? आपको नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? आपको प्रॉब्लम हुई? कुछ अच्छा नहीं लगा? नहीं, प्रॉब्लम की बात नहीं है, बल्कि मुझे खुशी हुई कि आपको फ़र्क नहीं पड़ा उस चीज़ से। बट चलो एनीवे, जाने दो। नहीं, अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं, बात बुरा लगने वाली नहीं है। फिर क्या बात है? और अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा उस चीज़ से। बट बट अभी भी बट की गुंजाइश है कहीं? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, छोड़। नहीं, क्या मन में आ रहा है तो बोल दो, क्या मन में आ नहीं रहा नहीं, है? कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने सुना है कि अगर मन में आती है बात तो बोल देनी चाहिए, दिल में नहीं रखनी चाहिए। मतलब देखो यार, एक बात बोलूँ। हम्म। अच्छी बात है कि आपका एक्स बॉयफ्रेंड आपके सामने जा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के सामने, साथ उसका हाथ पकड़ के। बट आपको फ़र्क नहीं पड़ा। आपने दिखाया, बट आपको फ़र्क पड़ा बिकॉज आपने मेरा हाथ पकड़ा। और आप भी उसको ये शो करा रहे थे कि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ, राइट? तो वो सच में नहीं, सच आपका बताओ। इंटेंशन यही था ना? हाँ, मेरा इंटेंशन यही था। तो ये चीज़, मतलब आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं आपका दोस्त हूँ, आपका बॉयफ्रेंड हूँ, आपका कोई भी हूँ, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता देखो, है ना? मैं सच सच बताती हूँ। हम्म। 80% फर्क नहीं पड़ा, हम्म। 20% फर्क पड़ा। तो आपने उसको शो कराया कि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ। बिकॉज मैं नहीं चाहती थी वो मुझे देखे और देखे कि सैड है, मेरी चक्कर में सैड है। मैं ऐसा उसे कुछ फील कराना नहीं चाहती थी। मैं उसको ये दिखाना चाहती थी कि मैं उसके जाने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, तो ये बात तो है, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। हाँ, तो बस मैं यही दिखाना चाहती थी और और अब ये। तो खुश भी रहते हो। हाँ, खुश भी रहती हूँ, ताकि उसे ये ना लगे कि बताओ मूव ऑन नहीं कर पाई, मेरी याद में बैठी हुई है, ये वो उसके मन में कुछ भी ऐसा ना है मुझे देख के। मैंने कहा था ना, मूव ऑन करना इसीलिए इतना ही मुश्किल नहीं है। आपके लिए कहना आसान होगा। क्यों, आप कर तो गए। हाँ, तो बोला ना 20% फर्क पड़ा, 80% नहीं पड़ा। लेकिन आपको लग रहा था मूव ऑन नहीं कर पाओगे, ये होगा वो होगा, लेकिन इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और ये तो बहुत ब्रेकअप वगैरह, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं ज़िंदगी में। हाँ, ये सब तो इतनी भी बड़ी नहीं होती, मतलब ठीक है, कोई जाता है मैं नहीं, छोड़ मैं के तो बता रही हर्ट हूँ, होता है, बट। इतनी बड़ी बात नहीं होती जितना हम उसको सोच के माइंड में लेके ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। ना किसी से बात करना, अकेले बैठ रहना, सैड सॉन्ग सुनना। आपको पता है दर्द कब होता है ब्रेकअप में? कब होता है? और किसी के चले जाने में दर्द एक्चुअल में कब होता है? कब होता है? जब वो इंसान सही है, तुम भी सही हो, बट सिचुएशन ऐसे आ गई तुम दोनों को अलग होना पड़ेगा। वहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्द होता है, बिकॉज तुम जानते हो जो इंसान तुमने सिलेक्ट किया वो सही है, वो तुम्हारे लिए सही है, तुम उसके लिए सही हो, दोनों साथ में खुश रह सकते हो। बट कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से अब तुम साथ नहीं रह सकते, वो चीज़ सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, सबसे ज़्यादा। बट वो चीज़ बहुत कम हर्ट करती है। तुम्हें पता है कि सामने वाले ने तुम्हें चीट किया है, वो तुम्हारे लायक नहीं था, तो उससे इंसान मूव ऑन कर सकता है, देखो बिकॉज यार, उसको पता हर्ट है वो कर उसके लायक नहीं था। ये नहीं बोलेंगे कि हर्ट नहीं करती है, हर्ट करती है, क्योंकि आप तो उससे सच्चा प्यार करते हो ना। हर्ट करती है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो सबसे ज़्यादा हर्ट करता है कि आपको पता है सामने वाला आपके लिए परफेक्ट है और आप उसके साथ खुश भी रहोगे, बट कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप उसके साथ अब नहीं रह सकते। शायद मुझे नहीं लगता इससे बड़ी प्रॉब्लम, इससे बड़ी तकलीफ कोई होती होगी। वैसे एक बात पूछना चाहूँगा मैं। पूछो। आपने जो मेरा हाथ पकड़ा, हाँ तो आपका इंटेंशन सिर्फ फ्रेंड वाला था ना? जी, सिर्फ मेरा इंटेंशन फ्रेंड वाला ही था। श्योर ना? 101%। ओके। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। हाँ भाई, मैं कंफर्म करना चाह रहा था ना, बिकॉज मैंने आपको जैसे ही पहले ही बताया था क्या? कि ना मेरी गर्लफ्रेंड है, ना थी, ना मैं बनाना चाहता हूँ। हाँ, तो मैंने किसी और इंटेंशन से आपका हाथ नहीं पकड़ा था। सिर्फ एक वही इंटेंशन था कि उसको जेलस फील कराना था, कह सकते हैं उसको जेलस फील कराना था, या फिर उसको ये दिखाना था कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मूव ऑन कर चुकी हूँ, बस इतना ही था। अच्छा, वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे जो एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड है वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है? क्या पता, मैंने नहीं, इतना मैं एक नोटिस नहीं लड़का किया। हूँ ना, तो उस हिसाब से मैं बता तुमने रहा हूँ। यही देखा था? इसलिए अब मतलब इतना तो देखना बनता है कि नहीं। तुम्हारा एक्स किसी और के साथ घूम रहा है, तो वो लड़की एक्चुअल में कैसी है। अच्छा, कैसी है वो लड़की? एक्चुअल में कैसे? मैंने तो आज तक ढंग से देखा भी नहीं उसे मैं क्लियरली। बताऊँ? पूरी रियलिटी है उसकी मेरे पास, बताओ। पूरी।
बताओ मुझे रियलिटी। क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब मैंने उसका फेस देखा ना, जानते हो तुम मुझे? जी हाँ, जब मैंने उसका फेस देखा ना, मैंने कहा ओ ये है। मैंने कहा अरे भाई क्या ही करें अब, दुनिया बहुत छोटी है यार। कैसे जानते हो तुम मुझे? बता रहा हूँ, देखो, जो तुम्हारा एक्स तुम्हें चीट कर रहा था, हम्म। उसने जो गर्लफ्रेंड बनाई है, हम्म। ठीक है, उसके साथ वो लॉयल है। सीरियसली मैं सच बता रहा हूँ, उसके लॉयल्टी के साथ रह रहा है अब। बट वो जो लड़की है उसको मैं अच्छे से जानता हूँ, बिकॉज वो मेरे एक दोस्त की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। और वो बंदी कभी एक के साथ नहीं रह सकती, कभी भी। और रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, अभी वो मेरे एक दूसरे दोस्त के रिलेशनशिप में और तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भी रिलेशनशिप में है मैडम। और उस बंदी के साथ तुम्हारा एक्स चला गया। देखो अब। और बाकी मैं बताऊं, थोड़ी बहुत वो गोल्ड डिगर भी है। थोड़ी बहुत क्या, पूरी ही कह सकते हो गोल्ड डिगर भी है, मतलब पैसे लेने वाली, कि देखो मुझे अब ये चाहिए वो चाहिए, महंगे रेस्टोरेंट में खाना चाहिए। तुम्हारा एक्स तो जल्दी बर्बाद हो जाएगा, उसको लात मार के छोड़ के चली जाएगी, दिखाऊंगा मैं। अच्छा, फिर वो लौट के तुम्हारे पास आएगा 101%। तो आप का क्या फैसला होगा फिर? क्या लगता है आपको मेरा फैसला क्या होना चाहिए? आई डोंट नो, आप बताओगे। फिर भी इतना तो मुझे जान ही चुके हो, जो मेरा फैसला भी थोड़ा सा अब वो देखो कर ही यार, तुम सकते हो। इमोशनली तो बहुत हो यार, हम्म। इमोशनली हद से ज़्यादा वीक हो। तो हो सकता है तुम उसको चांस देने की सोचो, हो सकता है मे बी दे भी दो। जिस टाइम पे मुझे उसकी सबसे सबसे हद से ज़्यादा ज़रूरत थी, तब वो नहीं था, वो किसी और के पास था। तो मेरे हिसाब से उसे चांस देने का मतलब बनता ही नहीं है, कहीं से भी नहीं बनता है। मैं उसके साथ हमेशा से लॉयल थी। अब वो उस लड़की के साथ हमेशा से लॉयल रहेगा, बट वो लड़की नहीं रहेगी। तो जैसा वो आप जिसके लड़की उसके पास लॉयल तो क्या, उसके पास रहेगी ही हाँ, तो नहीं। जैसा आप जिसके साथ बुरा करोगे वैसा आपके साथ होगा। हम्म। आज या ना तो कल तो होना ही होना है, तो वो जो उसके साथ होगा ही सही। तो मैं चांस नहीं दूंगी उसे। अब मेरा दोस्त जो उसके साथ, मतलब मेरे दोस्त का दोस्त जो उसके रिलेशनशिप में है ना, हाँ। उसको भी पता है कि वो गोल्ड डिगर है, दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ मतलब चला, तुम्हारे एक्स के साथ भी घूम रही है। बट वो उसके ब्रेकअप नहीं कर रहा। पूछो क्यों? क्यों? वो खुद लड़कियों के साथ टाइम पास करता है, उसको मतलब ही नहीं है। वो कहता करने दे, और वो पैसा भी खर्च नहीं करता। वो कहता है हट। और जल्दी वो उस मेरे दोस्त के दोस्त को भी छोड़ जाएगी और तुम्हारे एक्स को भी छोड़ जाएगी। कोई नहीं पकड़ लेगी। नया पकड़ रही है वो। है एक लड़का जिसके ऊपर खूब डोरे डाल रही है वो। तुम्हें कुछ ज़्यादा ही नॉलेज है। या इतनी नॉलेज कैसे रख लेते हो? नॉलेज की बात नहीं है, वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड ही है, तो वहाँ से सारी नॉलेज आई है। और बताओ। मेरे दोस्त थोड़ा जासूस टाइप का है ना। अच्छा, अच्छा। काफ़ी तो सारे लोग होते हाँ, हैं जासूस टाइप तो के। ब्रेकअप होने के बाद वो छोड़ता नहीं है। वो पीछा करता रहता है कि आखिर अब ये किसके रिलेशन में है, क्या कर रही है, लड़की कैसी थी, कहीं ऐसा नहीं है मेरी गलती थी, मेरी गलती वजह से ब्रेकअप हुआ है। नहीं नहीं, उसको बाद में पता चल गई रियलिटी क्या है। और आजकल यार मतलब यही सब चल रहा है। कोई किसी एक के साथ अगर रह रहा है ना, लॉयल्टी के साथ, प्यार के साथ, तो उसको बल्कि लोग बोलते हैं सिंपल ये तो सी बात बेवकूफ़ बताऊं, है। ट्रू लव की जगह कहीं नहीं बची है अब। कहता रहा हूँ। ट्रू लव। और बल्कि जो ये जो दिखाते हैं ना, मतलब चीट कर रहे हैं और एक साथ दो दो लड़की मतलब चला रहे हैं, वो काफ़ी कूल टाइप के हैं, काफ़ी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। और जो एक ही लड़के के पीछे पागल हुआ पड़ा है, शादी करना चाह रहा है, वो बेवकूफ़ है, इडियट है वो, है ना। हम्म। वो लड़की का गुलाम है, कुछ आता वैसे नहीं है उसको। उसकी बातें छोड़ते हैं, उसकी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, तुम बताओ खाना खाया? मैंने खाना खा लिया, आपने खाना खा लिया? जी नहीं, अभी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? यार आज बनाने का मन नहीं हो रहा है, सोच रहा हूँ बाहर से कुछ ऑर्डर करूँ। मैं बना के भेजूं? नहीं नहीं, आप किसके हाथों भेजोगे? कुरियर। जब तक मैं बाहर से ऑर्डर नहीं कर लूँगा। और नहीं, जब तक तुम बनाओगे, अगर तुम खुद भी लाओगे, तब तक मेरे पेट में मैडम चूहे मरे आएंगे। फटाफट से आधे घंटे में आ जाएगा। अरे 15 मिनट में आ जाएगा, ऑनलाइन मंगाऊंगा तो। वो ऑनलाइन का स्वाद और हाथ का स्वाद अलग ही होता है। मुझे अब अपने आप हाथ के चूज कर स्वाद लो। का मुझे अपने हाथ के स्वाद का स्वाद आता है, और ऑनलाइन कुछ मंगाता हूँ उसका स्वाद आता है। प्लीज़ आप अपने मेरे हाथ। हाथों का स्वाद मेरे अंदर मत डालो प्लीज़। क्यों ना डालूं? अरे भाई सिंपल सी बात है। आप अपना मतलब स्वाद चखाओगे, उसके बाद एक दिन तो छोड़ के जाना ही है इंसान को, कभी ना कभी। आप फिर बार मेरे को बार छोड़ याद के आएगा, जाने अरे की यार बातें क्यों वो खाना करते हो? कितना टेस्टी था। नहीं तो आप बार बार छोड़ के जाने की बातें क्यों करते हो? बिकॉज हम मैं फ्रेंड्स फैक्ट पे हैं। चलता हूँ। नहीं तो हम दोनों फ्रेंड्स हैं, आपको कभी भी कुछ भी खाने का शादी मन के बाद होगा। भी तुम खाना बना के भेजोगे क्या? हाँ, बना के भेज दूंगी, मुझे कोई दिक्कत सीरियसली? नहीं, सीरियसली। ओह। हाँ, तो आप फटाफट से बताओ कि आपको क्या खाना है।
मैं जल्दी, फटाफट से जल्दी, बताऊँ, जल्दी, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूँ। आप ऑनलाइन प्लीज़ ऑर्डर। कुछ मत मंगाइए, और मेरे अच्छा को भूख मतलब लग रही मैं है, मेरे ये को ऑनलाइन समझूं, ऑर्डर करने अच्छा दीजिए। अच्छा हाँ बताइए। मैं ये समझूं कि अभी हम दोस्त नहीं बने ना अच्छे नहीं, से, दोस्त बन चुके हैं। तो फिर आप इतनी ही तो अच्छा बात ठीक है, मान आप सकते एक काम करना, कल जब मिलने हो तब अपने हाथ से बना के ले आना, ठीक हैं। है? क्या लाऊं? हाँ, कुछ भी ले आना, मैं तो सब खा फिर भी लेता हूँ फिर सब्जियाँ। फेवरेट कुछ भी नहीं है, जो मिल जाए वो खा करेले की लेता हूँ। सब्जी लिया? हाँ ले आना। करेला खाते हो आप? हाँ। करेला खाते हो? हाँ। नहीं, मैं छोले भटूरे बना के लाऊं? हाँ वो भी, वो वैसे तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, करेले से तो अच्छा ही है। ओके बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर।